गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है द्विनिषेचन और त्रिक्सेन। द्विनिषेचन और त्रिक्सेन। इससे पहले जो आज का जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है मक्का है, उसके अंदर 450 मिलीमीटर क्या पाई जाती है, परागनलिका की लंबाई होती है। तो लंबाई कितनी होती है, 450 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले द्विनिषेचन और त्रिक्सेन क्या होता है। तो मैंने संरचना बताई थी, ये क्या है, बीजांड, और ये है अंडाशय। ऊपर क्या होती है, वर्तिका गर्भ, यहाँ अब दोनों होता क्या है, उसमें जब परागण की क्रिया होती है, परागण स्वपरागण भी हो सकता है, दूसरा कौन सा होता है, परपरागण भी हो सकता है। तो जब परागण की क्रिया होती है तो उस समय जो पराग नली बनती है, पराग नली कौन कौन सी कोशिका बताई थी, आपको 2 कोशिका बताई थी। तो उसमें पहले थी कायिक कोशिका और एक थी जनन कोशिका। ठीक है, तो वहां से यहाँ पर क्या आते हैं, जो केंद्रक आते हैं। तो केंद्रक से क्या बनते हैं, 2 नली बनते हैं। एक कोशिका के केंद्रक को क्या बना रहा था, पराग नली का बना रहा था, और दूसरी जो कोशिका है उसका जो केंद्रक आकर क्या बनाता है, नली युग्मक बनाता है। उस केंद्रक में विभाजन होता है और 2 नली को बनते हैं। एक को क्या बोलते हैं, प्राथमिक नली युग्मक, और दूसरे को क्या बोलते हैं, द्वितीयक नली युग्मक। तो जो पराग नली के अंदर दोनों नली युग्मक बन जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक नली युग्मक। तो दोनों से क्या होता है, तो ये जो नली युग्मक है वो कहाँ प्रवेश करते हैं अंदर। तो मैंने कल के टॉपिक में बताया था कि 2 सहायक कोशिका पाई जाती है, दोनों में एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और पराग नली अंदर जाकर क्या हो जाती है, फट जाती है। और फट जाती है तो दोनों नली युग्मक कहाँ आ जाते हैं, गुणकोश में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला जो है, पहला नली युग्मक ये किससे से होता है, अंडकोशिका से। किससे होता है, अंडकोशिका। अंडकोशिका, और ये क्या हो गया, प्राथमिक नर युग्मक। इससे क्या होता है, संयोजित। तो N और N 2N मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो प्राथमिक नर युग्मक है वो अंडकोशिका से क्या हो गया, संयोजित हो गया, और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, शक्ति निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं, शक्ति निषेचन। अर्थात पराग नली के द्वारा जो प्राथमिक नर युग्मक है वो किससे संयोजित होगा, अंडकोशिका से, और क्या क्या बनाएगा, युग्मनज 2N जाइगोट का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जो दूसरा नर युग्मक जो यहाँ पर है, ये यहाँ से चलकर कहाँ चला जाता है, द्वितीयक केंद्रक के पास चला जाता है। तो द्वितीयक नर युग्मक ये है, द्वितीयक नर युग्मक। द्वितीयक नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से क्या होता है, संयोजित। द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से क्या होता है, संयोजित। तो यहाँ पर इसके पास कितने केंद्रक थे, 2, एक इसका, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गुणकोश का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है, 3N होता है। अर्थात आप ये कहोगे द्वितीयक नर युग्मक है वो किससे संयोजित होता है, द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होता है, और दोनों संयोजित होकर क्या बनाते हैं, गुणकोश बनाते हैं, जो क्या होता है, त्रिगुणित। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, गुणकोश की सूत्र गुणिता कितनी होती है। तो गुणकोश की सूत्र गुणिता क्या होती है, 3N, त्रिगुणित होती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक्सेन कहते हैं। तो देखो यहाँ ये गुणकोश था, ये पूरा क्या था, गुणकोश। अब गुणकोश था, इस गुणकोश में 2 क्रिया हो रही है। एक तो कौन सा हो रहा है, शक्ति निषेचन, दूसरा क्या हो रहा है, त्रिक्सेन। शक्ति निषेचन, दूसरा कौन सा हो रहा है, त्रिक्सेन। तो इस गुणकोश में 2 क्रिया हो गई, पहला शक्ति निषेचन, दूसरा त्रिक्सेन। तो इस प्रकार से जो शक्ति निषेचन और त्रिक्सेन की क्रिया है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं,
द्विनिषेचन या क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। फिर यहाँ एक बार जो द्विनिषेचन है उसके बारे में किसने बताया था या किसने खोज की थी, तो द्विनिषेचन खोज की थी एस.जी. नोएस्ची नामक वैज्ञानिक ने। और कहा किसने की थी, लिलियम और फ्रिटिलियम जो प्लांट है उसमें इसकी खोज की थी। तो निषेचन की खोज पूछे तो आपको बताता मैंने स्ट्रॉस बर्जर, जबकि द्विनिषेचन की खोज किसने की है, एस.जी. नोएस्ची ने की। तो यहाँ क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है द्विनिषेचन व त्रिकसलन क्या है, तो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन तो आप क्या बताओगे कि जब प्राथमिक नर युग्मक है वो किससे शुरू होता है, अंडकोशिका से, और क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। द्वितीयक नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्र से होता है और त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाता है। ये दोनों की क्रिया होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। और यदि आपको त्रिकसलनी पूछे तो द्वितीयक नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्र से क्रिया करके क्या बनाता है, भ्रूणकोश बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिकसलन। ठीक है। और अब यहाँ पर जो परागण हुआ वो निषेचन हुआ, परागण यहाँ वर्तिका पे है, उसके बाद में यहाँ निषेचन हुआ। उसमें जो समय है लगभग कितने लग जाते हैं, 25 घंटे तक का समय लग जाता है। 2 से लेकर 25 घंटे के मध्य जो अंतराल है उसके मध्य इसमें ये क्रिया कंप्लीट होती है। अब इसी से रिलेटेड है एंडोस्पर्म। हाँ देखिए, भ्रूणकोश अभी आपने देखा था भ्रूणकोश किससे बनता है, तो द्वितीयक नर युग्मक किससे शुरू होता है, द्वितीयक केंद्रक से, और क्या बनाता है, त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसको क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है। अब भ्रूणकोश है वो क्या काम करता है, जो भ्रूण है उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूणकोश के प्रकार, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 2020 में अब की साल ये क्वेश्चन आया था कि कोशिकीय भ्रूणकोश को सचित्र समझाइए। तो आप ध्यान से देखिए सभी टॉपिक्स। भ्रूणकोश के प्रकार, तो भ्रूणकोश है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले भ्रूणकोश कहते हैं किसे, तो बता दिया मैंने आपको। भ्रूणकोश क्या कहलाता है, एक तो भ्रूणकोश, और एक होता है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, और एक होता है भ्रूणित कोश। दोनों डिफरेंस है, दोनों की क्या डेफिनेशन होगी। भ्रूणकोश क्या बताया था मैंने, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना क्या कहलाती है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश किसे कहते हैं, तो द्वितीयक नर युग्मक के साथ में कौन से जुड़ होता है, द्वितीयक केंद्रक, जिससे क्या बनता है, त्रिगुणित भ्रूणकोश। अब फर्स्ट जो प्रकार है वो कौन सा है, केंद्रीय भ्रूणकोश। कौन सा है, केंद्रीय भ्रूणकोश। क्या होता है देखिए, सबसे पहले अब आपको मैंने बताया था कि किसका निर्माण हुआ था, जायगोट या भ्रूण का निर्माण हो गया, किससे हुआ था, प्राथमिक नर युग्मक और अंडकोशिका से। और दूसरा द्वितीयक केंद्रक और कौन था साथ में, जो द्वितीयक नर युग्मक है वो संयुक्त हुआ और क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जिसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में PEN। P का प्राइमरी, E का एंडोस्पर्म, N का न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक ये बन जाता है। अब जो ये केंद्रक है कौन सा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जिसको मैं हर बार पेन बोलूंगा, इसमें विभाजन होता है। कौन सा विभाजन है, केंद्रक विभाजन। क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन होता है तो इसके अंदर अनेक केंद्रक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अनेक केंद्रक। और ये केंद्रक चारों तरफ परिधि की तरफ लेके हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हुआ, PEN प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में केंद्रीय की विभाजन होता है जिससे अनेक केंद्रक बन जाते हैं। और ये केंद्रक किधर की तरफ व्यवस्थित होते हैं, परिधि की तरफ, बीच में कहां, परिधि की तरफ क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और वहां कोशिका द्रव्य भी उधर की तरफ आ जाता है।
और बीच में क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। तो इस प्रकार के ग्लूकोज को क्या कहते हैं, केंद्रीय ग्लूकोज। तो हुआ क्या, PEN में केंद्रीय विभाजन हुआ जिससे अनेक क्या बने, केंद्रक बने, और ये केंद्रक परिधि की तरफ क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, और मध्य में इसका निर्माण होता है रिक्तिका। परंतु यहाँ कोशिका रिक्ति का निर्माण नहीं होता है। मुख्य और यही है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ केंद्रक विभाजन हुआ और केंद्रक परिधि की तरफ आए, परंतु उसमें क्या नहीं होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, केंद्रीय ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय। दोबारा बता दूं, रिपीट अच्छे से देखना कि जब PEN में क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है, तो अनेक केंद्रक बन जाते हैं और ये सभी केंद्रक परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं और इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और बीच में इसका निर्माण होता है रिक्तिका। तो इस प्रकार के ग्लूकोज को क्या कहते हैं, केंद्रीय ग्लूकोज। बाद में ये केंद्रीय ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोशिकीय में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में ये केंद्रीय ग्लूकोज में होता है कोशिकीय। अब एग्जांपल किसमें मिलता है इस प्रकार का ग्लूकोज, गेहूं है, नारियल है, चावल है, मक्का है, इनमें कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, केंद्रीय। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछते हैं नारियल का जो पानी होता है, नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है, तरल ग्लूकोज। कौन सा होता है, तरल ग्लूकोज। नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है, तरल ग्लूकोज होता है। फिर सेकंड, दूसरा प्रकार कोशिकीय ग्लूकोज। कौन सा है, कोशिकीय, जो अब की बार एडी एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर। तो क्या होता है कि इसी प्रकार से ये जो PEN है इसमें कौन से विभाजन होता है, केंद्र विभाजन, और केंद्र विभाजन होने से अनेक केंद्र बन जाते हैं और केंद्र बनने के पश्चात इसमें किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यहाँ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ग्लूकोज। तो हुआ क्या कि जब प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक में केंद्रक विभाजन होता है तो अनेक केंद्रक बन जाते हैं और केंद्रक बनने के पश्चात इनमें कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, और इस ग्लूकोज में बाहर की तरफ विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, चूसकण, जो भोजन का अवशोषण करते हैं और किसको देते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी बाहर की कोशिका से चूसकण है भोजन को ग्रहण करेंगे और भ्रूण को क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। अब इस प्रकार का ग्लूकोज किसमें मिलेगा, जो आवर्त पिंची है और उनके कौन से गेमेटोफिल में और कुकुरबिटेसिकुल है, उनमें कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, कोशिकीय ग्लूकोज पाया जाता है। क्लियर। थर्ड, तीसरा है मध्यवर्ती, जिसको क्या कहा जाता है, हिलोबियल ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिलोबियल। अब नाम क्या है, मध्यवर्ती। तो इस प्रकार का ग्लूकोज किसके, केंद्रीय और कोशिकीय दोनों के मध्यवर्ती, अर्थात दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। केंद्रीय भी होता है और कोशिकीय भी होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती ग्लूकोज। नाम दूसरा कौन सा है, हिलोबियल। हिलोबियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का ग्लूकोज एक बीजपत्री है, उनके कौन से गण में पाया जाता है, हिलोबियल गण में पाया जाता है। एक बीजपत्री है, उनके कौन से गण में, हिलोबियल गण में। इस कारण इसे क्या कहते हैं, हिलोबियल ग्लूकोज भी। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ये PEN है, यहाँ पर ये दो गुण है, इसमें कौन से विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन। तो इसमें अनुप्रस्थ
जैसे विभाजन हुआ पहले अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है। एक केंद्र से कितने केंद्र बन गए? दो। दोनों के मध्य किसका निर्माण हो गया? अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनुप्रस्थ भित्ति बन गई, एक केंद्र ऊपर है, एक केंद्र कहाँ है? नीचे। अब जो ऊपर वाला जो केंद्र है वो विभाजित होगा और अनेक केंद्रक बन जाते हैं। जैसे यहाँ बना दिए मैंने अनेक केंद्र, और ये केंद्र केवल ऊपर की तरफ की बात करें, इसमें अनुप्रस्थ भित्ति, तो यहाँ पर जो केंद्र है इसमें विभाजन हुआ और ये किधर की तरफ आ जाते हैं? परिधि की तरफ आ जाते हैं, और बीच में किसका निर्माण हो गया? रिक्तिका का। तो बताओ ऊपर वाला कौन सा हो गया है? सबसे पहला आपने कौन सा पढ़ा था? केंद्र। अब नीचे वाला जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, उससे भी अनेक केंद्रक बनते हैं नीचे, और अनेक केंद्रक बनने के साथ साथ किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अगर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो कौन से प्रकार का हो गया? कोशिकीय। तो इस कोश में दोनों के लक्षण है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो गया? केंद्रीय। नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा हो गया? कोशिकीय। तो दोनों के गुण होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती या हीलोबियल ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्रियों के हीलोबियल गण में पाया जाता है। तो इस टॉपिक में ग्लूकोज होता क्या है? तो त्रिगुणी संरचना होती है। किससे निर्मित होता है? द्वितीयक केंद्रक और किससे? द्वितीयक नर युग्मक से। ठीक है, फिर केंद्रीय में पीएम विभाजन हुआ, चारों तरफ परिधि की तरफ केंद्र विकसित होने के पश्चात बीच में रिक्तिका का निर्माण हो गया, केंद्रीय। इसमें विभाजन हुआ और बीच में कोशिका भित्ति बन गई, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कोशिकीय। और यहाँ पर ये भी बताया था मैंने, ये केंद्रीय ग्लूकोज से बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कोशिकीय। जबकि कोशिकीय हमेशा एक कोशिका भित्ति ही इसमें पाई जाती है, और बाहर की तरफ क्या पाते हैं? चुस्क। और मध्यवर्ती में दोनों के मध्यवर्ती होने के कारण से क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती, जिसमें केंद्र विभाजन के दौरान अनुप्रस्थ भित्ति बनती है। ऊपर की तरफ जो बनेगी विशेष प्रकार की रिक्तिका बन जाती है, नीचे की तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन होगा अपना, क्वेश्चन सभी को आंसर देना है इसका, कि नारियल है, ठीक है, उसमें जो तरल जो पानी है वो कौन सा ग्लूकोज कहलाता है? कौन सा ग्लूकोज कहलाता है? नारियल पानी कौन सा ग्लूकोज कहलाता है? ठीक है, थैंक यू, ओके।